क्या तुम समझ सकते हो एक ऐसे इंसान को जिसका दिल धड़कता है पर इमोशंस नहीं? एक लड़का ना ज्यादा बोलता है ना ज्यादा दिखता है, ना उसके चेहरे पे कोई खास एक्सप्रेशन होता है, ना उसकी आंखों में कोई जज्बात। वो क्लास के कोने में क्वाइटली बैठा होता है, जैसे उसका इस दुनिया से कोई लेना देना ही ना हो। लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, समझते हैं कि वो बस एक और एवरेज स्टूडेंट है, पर असल में वो सब कुछ देख रहा होता है। हर मूव, हर एक्सप्रेशन, हर रिएक्शन साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ लोग मास्क पहनते हैं पर कुछ लोग मास्क होते हैं, और ये लड़का वो है, एक वॉकिंग मास्क। वो किसी को दिखाता नहीं, लेकिन सब कुछ समझता है। जैसे हर इंसान एक चेस पीस हो और वो खुद चेस बोर्ड के बाहर खड़ा होकर गेम चला रहा हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसे इंसान का दिमाग कैसे काम करता होगा, जो इमोशंस को वीकनेस मानता है, जिसके लिए ट्रस्ट सिर्फ एक इल्यूजन है, जिसके लिए फ्रेंडशिप एक टूल है, और जिसका हर एक कदम कैलकुलेशन के बिना नहीं होता? वो लड़का हर वक्त सबके बीच होता है, लेकिन कोई भी उसे जान नहीं पाता, क्योंकि उसने खुद को दुनिया से नहीं, अपने आप से छुपा रखा है। मैनिपुलेशन उसके लिए एक आर्ट है, साइलेंस उसका आर्मर है। पावर उसे दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो असली पावर रखता है वो उसे छुपा कर रखता है। और जब टाइम आता है तब वो एक सिंपल सा मूव करके पूरी दुनिया का डायरेक्शन बदल देता है। ये कहानी है उस लड़के की जो दिखाई देता है एवरेज, लेकिन अंदर से एक मास्टरमाइंड है। आयानो कोजी कियोटा का, या जिसे दुनिया पहचान भी नहीं पाई, लेकिन उसने दुनिया को कब का समझ लिया था। नाम जितना सिंपल लगता है, असलियत उतनी ही टेरिफाइंग है। एक ऐसी जगह जो किसी इंसान नहीं समझा जाता। वहां बड़ा होने का मतलब सिर्फ एक लकी लॉटरी टिकट था, एक एम्प्टी कैनवस जिस पर जो चाहो जैसा चाहो वैसा डिजाइन किया जा सकता है। ना माँ का प्यार, ना पिता की मुस्कान, ना लालाबाइज, ना बर्थडेज। वहां सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता था, एक परफेक्ट ह्यूमन क्रिएट करना। एक ऐसा इंसान जो इमोशनलेस हो, लॉजिकल हो और पूरी तरह से कंट्रोल में रहे। आयानो कोजी का बचपन वहीं बीता। जन्म के कुछ ही समय बाद उसे इस दुनिया से अलग कर दिया गया। उससे दुनिया की नॉर्मल रियलिटी दिखाई ही नहीं गई। वहां ना कोई दोस्ती थी, ना कंपैशन, ना फ्रीडम। सिर्फ टेस्ट थे, ट्रायल्स थे, पनिशमेंट्स थी, और एक रूथलेस ट्रेनिंग जो हर रोज उसे ये सिखाती थी कि इमोशंस उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वहां हर बच्चा एक प्रोजेक्ट था। उनका पर्पस था परफॉर्मेंस। अगर तुम हार गए तो तुम यूजलेस थे, अगर रो दिए तो तुम वीक थे, अगर किसी को इंपॉर्टेंस दी तो तुम सिचुएशन में फंस चुके थे। आयानो कोजी ने ये सब बहुत जल्दी समझ लिया था और एक डिसीजन लिया। वो कोई अटैचमेंट नहीं बनाएगा, किसी को ट्रस्ट नहीं करेगा, और खुद को पूरी तरह से सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड कर लेगा। उसकी कंडीशनिंग इतनी गहरी थी कि धीरे धीरे वो इंसानी भावनाओं से कटता चला गया। उसे ये सिखाया गया कि लव सिर्फ एक इल्यूजन है और सिंपैथी एक ट्रैप। आइसोलेशन उसकी रियलिटी बन चुकी थी। वो दूसरों से दूर रहना नहीं चाहता था, बल्कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। जब एक बच्चे को कभी ये महसूस ही नहीं कि उसे प्यार किया जा रहा है और उसकी वैल्यू सिर्फ उसकी यूटिलिटी से तय हो, तो क्या वो अब भी इंसान कहलाने लायक रह जाता है? व्हाइट रूम ने आयानो कोजी की ह्यूमैनिटी छीन ली थी। उसे एक मशीन की तरह ट्रेन किया गया था, एक ऐसा ब्रेन डेवलप करने के लिए जो हार मानना ना जाने, जो किसी भी इंसान को इजीली मैनिपुलेट कर सके और हर सिचुएशन को चेस बोर्ड की तरह देख सके। उसके इंस्टिंक्ट्स उसे बार बार टेस्ट करते थे, पेन के साथ, फियर के साथ, और कभी कभी बिट्रेयल के साथ। कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी ट्रस्ट ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, और उसने धीरे धीरे ये मान लिया कि दुनिया में सिर्फ एक चीज सच है, पावर। इमोशनल कनेक्शंस वीक बनाते हैं और कंट्रोल वही अल्टीमेट गोल है। लेकिन यहीं पर एक इमोशनल कॉन्ट्रडिक्शन भी पैदा होता है। क्या हम आयानो कोजी से डरें या उसके लिए कुछ फील करें, क्योंकि उसने जो कुछ भी सीखा वो उसकी चॉइस नहीं थी, उसे ऐसा बनने पर मजबूर किया गया। एक बच्चा जो सिर्फ प्यार चाहता था, लेकिन उसे कोल्ड एक्सपेरिमेंट बना दिया गया। व्हाइट रूम ने उससे उसकी ह्यूमैनिटी छीन ली थी। उसे जीनियस बना सकता, पर इंसान नहीं। उसकी नजर में दुनिया एक इक्वेशन है, लोग वेरिएबल्स हैं और आउटकम सिर्फ लॉजिक से डिसाइड होता है। मगर फिर भी कहीं ना कहीं उसकी गहराई में एक सवाल जरूर छिपा है। अगर इंसान से उसकी इंसानियत ही छीन ली जाए तो क्या वो सच में जिंदा रह जाता है? आयानो कोजी आज जो है वो एक मिरर है उस सिस्टम का जो परफेक्शन के नाम पर इमोशन को कुचल देता है। और यही ओरिजिन है उस मास्टरमाइंड की जो खुद तो शैडोज में रहता है, लेकिन दूसरों की दुनिया कंट्रोल करता है। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये सवाल है पूरे समाज से। क्या हम ऐसे सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जो ब्रिलियंस को पैदा तो करते हैं पर सोल को मार देते हैं? आयानो कोजी कियोटा का स्कूल लाइफ में वो जितना दिखता है, असलियत में वो उससे कहीं ज्यादा है। सरफेस पर अगर दिखो तो वो एकदम एवरेज स्टूडेंट लगता है, ना ज्यादा मार्क्स, ना कोई अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, ना किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट। क्लास में वो अक्सर पीछे बैठा रहता है बिना किसी एक्सप्रेशन के, जैसे कोई बैकग्राउंड कैरेक्टर हो। पर यही उसका सबसे बड़ा इल्यूजन है। उसे दुनिया को यही दिखाना आता है कि वो कुछ खास नहीं है, पर जो दिखता है वो ही सच नहीं होता। आयानो कोजी की पर्सनैलिटी दो हिस्सों में बटी हुई है। एक साइड है कियोटा का, जो सबको दिखता है, और दूसरी साइड है आयानो कोजी, जो अंदर छिपा मास्टरमाइंड है। स्कूल में वो जानबूझकर खुद को एवरेज दिखाता है। ये कोई गलती या कमजोरी नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है, एक तरह की स्ट्रेटेजिक इनविजिबिलिटी, जहां तुम इतने नॉर्मल दिखो कि कोई तुम पर ध्यान ही ना दे।
जब कोई तुम पर नजर नहीं रखता तब भी तुम गेम साइलेंटली कंट्रोल कर सकते हो। उसकी ये इनविजिबिलिटी उसकी ताकत है। वो जानता है कि स्पॉटलाइट में आना खतरे की घंटी है। लोगों को लगना चाहिए कि वो कमजोर है, कंफ्यूज्ड है या अनइंटरेस्टेड है, ताकि असली चाल पर किसी की नजर ना पड़े। ये जो कैलकुलेटेड सबमिशन है वो एक प्लान्ड इल्यूजन है। इमोशनलेसनेस उसकी वीकनेस नहीं है, वो उसका आर्मर है। जहां बाकी स्टूडेंट्स फ्रेंडशिप, जेलसी, ईगो और इमोशंस के अंडर रिएक्ट करते हैं, वहीं आइनो कोजी एकदम ठंडा, शांत और डिटैच्ड रहता है। केओस में भी उसका काम रहना उसी की सबसे खतरनाक क्वालिटी है। एक बार जब पूरी क्लास ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट से टूटने लगती है, लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, तब भी आइनो कोजी बिल्कुल कंपोज्ड रहता है। वो सब ऑब्जर्व करता है, कौन क्या बोल रहा है, किसका रिएक्शन कैसा है, कौन मैनिपुलेट किया जा सकता है, और फिर धीरे से वो एक ऐसा मूव करता है जो पूरी सिचुएशन को उसके कंट्रोल में ले आता है। वो किसी की भी मदद करता है, पर कभी बिना दिखावे के। उसके फेवर्स ट्रांजैक्शनल होते हैं। हर हेल्प के पीछे एक मोटिव छिपा होता है, और जब वो चाहता है तभी रिवील करता है कि असली मास्टरमाइंड कौन है। क्लासरूम ऑफ द एलीट में जब ग्रुप एग्जाम्स होते हैं तो आइनो कोजी इंटेंशनली अपनी कैपेबिलिटीज को छुपाता है। जब तक जरूरत नहीं पड़ती तब तक वो कभी लीडरशिप नहीं दिखाता, मगर जैसे ही चीजें क्रिटिकल होती हैं वो क्वाइटली हैंडल कर लेता है सब कुछ, और कोई जान भी नहीं पाता कि कब, कैसे और क्यों। उसका कामनेस एक हिप्नोसिस की तरह है। जब सब पैनिक कर रहे होते हैं तब वो कैलकुलेट कर रहा होता है, जब लोग लड़ रहे होते हैं तब वो मैनिपुलेट कर रहा होता है, और जब सब हार मान रहे होते हैं तब वो साइलेंटली जीत चुका होता है। ये जो ड्युअलिटी है कियोटाका वर्सेस आइनो कोजी, ये एक मास्क नहीं बल्कि एक कंप्लीट सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो उसे एक सोशली इनविजिबल गोस्ट बना देता है और एक अल्ट्रा लॉजिकल स्ट्रैटेजिस्ट भी। डिटैचमेंट उसके लिए सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। उसने इमोशंस को ब्लॉक करना सीखा है, क्योंकि वो जानता है इमोशंस डिसीजंस को ब्लर करते हैं, और जहां क्लैरिटी नहीं वहां कंट्रोल नहीं हो सकता। आइनो कोजी अपने असली सेल्फ को छुपा कर रखता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर लोगों ने उसकी असली ताकत देख ली तो या तो वो डरेंगे या फिर उसे टारगेट बनाएंगे। इसलिए वो हमेशा एक सिंपल सा लड़का बना रहता है, एक ऐसा लड़का जो बस पास हो जाए, एवरेज मार्क्स लाए और बस खुद में रहे, लेकिन अंदर से वो हर कॉन्वर्सेशन, हर फेस, हर रिलेशनशिप को एक स्ट्रैटेजी की तरह ट्रीट करता है। उसके लिए दोस्ती एक डिस्ट्रैक्शन नहीं, एक टूल है। ट्रस्ट एक इल्यूजन है जिसे तोड़ना आसान है, और इंसान एक वेरिएबल है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। शायद इसलिए आइनो कोजी से डर भी लगता है और एक अजीब सा रिस्पेक्ट भी होता है, क्योंकि वो सब कर रहा होता है जो हम सोच भी नहीं सकते, और वो भी इतनी खामोशी से जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसे कोई सीरियस नहीं लेता, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है कि वो सब कुछ सीरियस लेता है। कियोटाका आइनो कोजी एक नाम नहीं, एक मास्क है। आइनो कोजी कियोटाका का दिमाग एक नॉर्मल इंसान से बिल्कुल अलग तरीके से ऑपरेट करता है। जहां आमतौर पे डिसीजंस इमोशन से चलते हैं, वहां आइनो कोजी का हर एक्शन प्योर लॉजिक पे बेस्ड होता है। वो ना एम्पैथी दिखाता है, ना गिल्ट महसूस करता है। मगर सवाल ये उठता है, क्या वो एक हाइपर कॉम्पिटेंट आइनो कोजी को सिर्फ ट्रेन नहीं किया, बल्कि उसे रीशेप किया, और यही उसका साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट बनाता है। वहां उसका नर्चर नहीं हुआ, उसे प्रोग्राम किया गया। उसकी अपब्रिंगिंग में कोई अफेक्शन नहीं था, सिर्फ इवैल्यूएशन था। नतीजा ये निकला कि इमोशंस उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते, वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हैं। कई लोग उसे एक कोल्ड ब्लडेड मैनिपुलेटर कहते हैं। कोई कहेगा उसमें सिंपैथी की कमी है, गिल्ट एब्सेंट है और सेल्फ इंटरेस्ट मैक्सिमम है। कुछ साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स उसे सोशियोपैथिक टेंडेंसीज के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो गलत भी नहीं होंगे, लेकिन इतना कहना काफी नहीं होगा। आइनो कोजी की पर्सनालिटी को कार्ल युंग के शैडो सेल्फ कॉन्सेप्ट से समझा जा सकता है। युंग मानते थे कि हर इंसान के अंदर एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे वो दुनिया से छिपाता है, उसके डर, उसकी इच्छाएं, उसका अंधेरा। पर आइनो कोजी ने अपने शैडो सेल्फ को सप्रेस नहीं किया, उसने उसे एक्सेप्ट किया और मास्टर भी किया। वो शैडो सेल्फ ही है जो उसे रूथलेस डिसीजंस लेने की एबिलिटी देता है, बिना किसी इमोशनल हेजिटेशन के। जहां ज्यादातर लोग गिल्ट में फंस जाते हैं, वहीं आइनो कोजी एक्शन ले चुका होता है, कामली, एफिशिएंटली और बिना कोई एक्सप्रेशन बदले। उसके बिहेवियर का एनालिसिस करने पे दो कन्फ्लिक्टिंग डायमेंशन सामने आते हैं, कोल्ड रैशनैलिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस। कोल्ड रैशनैलिटी यानी हर चीज को नंबर्स, लॉजिक और कॉन्सिक्वेंस के लेंस से देखना। ये आइनो कोजी का कोर है। उसके लिए दुनिया एक सिमुलेशन है और हर इंसान एक वेरिएबल या रिसोर्स। वो इमोशंस को लॉजिक के सामने वेट नहीं देता, इसलिए उसके डिसीजंस रूथलेस लेकिन इफेक्टिव होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इमोशनली डम है। इनफैक्ट उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत शार्प है। वो हर इंसान के इमोशंस को एक्यूरेटली समझता है, बस खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। वो जानता है किसे कैसे ट्रिगर करना है, कौन इनसिक्योरिटी में क्या डिसीजन लेगा, किसे मैनिपुलेट करना आसान है, और इन सब को वो इतने साइलेंस से यूज करता है कि सामने वाला समझ भी नहीं पाता। आइनो कोजी का काम नेचर, उसकी साइलेंट ऑब्जर्वेशन और बिना एक्सप्रेशन के प्रेजेंस, ये सब उसकी डीप साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग का हिस्सा है।
उसे कभी अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस करना सिखाया ही नहीं गया। उसने तो यही सीखा कि फीलिंग्स लायबिलिटी होती हैं। वो अक्सर खुद को अलग रखता है, ग्रुप से दूर, रिलेशनशिप से कॉशियस और इमोशन से कंप्लीटली डिटैच्ड। कोई उसे समझ नहीं पाता और शायद वो खुद भी नहीं चाहता कि कोई उसे समझे। एक इंसान जो हर पल सब पर नजर रखता है पर खुद कभी विजिबल नहीं होता। वो कौन है? क्या वो एक विलन है या फिर एक ऐसा सोल्जर है जो अपनी सोल की कीमत पर ट्रेंड हुआ है? आइनो कोजी को डिफाइन करने के लिए शायद सबसे एक्यूरेट कोट यही होगा, लॉजिक इज हिज रिलीजन, पावर इज हिज मोरालिटी। उसके लिए सही और गलत का कोई एब्सोल्यूट स्केल नहीं है। जो इफेक्टिव है वही सही है, जो काम करता है वही मॉरल है। वो कभी अननेसेसरी क्रूअल्टी नहीं दिखाता, पर मर्सी भी सिर्फ तब देता है जब उसका कुछ मोटिव होता है। एम्पैथी उसके लिए एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, रियलिटी नहीं। आइनो कोजी की साइकोलॉजी डरावनी है क्योंकि वो हमें मिरर दिखाता है कि अगर इंसान से उसकी फीलिंग्स निकाल दी जाएं तो क्या वो ज्यादा पावरफुल बनता है या सिर्फ हॉलो। वो हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या सर्वाइवल के लिए ह्यूमैनिटी सैक्रिफाइस करना जरूरी है या ब्रिलियंस के लिए इमोशनल नमनेस एक कंडीशन बन जाती है? और अगर हाँ, तो क्या हम में से कोई भी सच में नॉर्मल है? आइनो कोजी कोई मॉन्स्टर नहीं है, वो एक प्रोडक्ट है, एक ऐसा क्रिएशन जिसे समाज ने बनाया फिर खुद ही पहचानने से डर गया। उसका माइंड एक बैटलफील्ड है और उसकी सबसे बड़ी जंग खुद के अंदर चल रही है। आइनो कोजी कियोटाका सिर्फ एक इंसान नहीं, वो एक सवाल है। अगर इंसान से सब कुछ छीन लिया जाए तो वो क्या बनता है, गॉड, मशीन या शैडो? आइनो कोजी कियोटाका को समझना है तो उसके एक्शंस नहीं, उसकी इंटेंशंस को डिकोड करना पड़ेगा। वो जो दिखाता है वो रेयरली उसका ऑब्जेक्टिव होता है। असली गेम तो वो बहुत पहले से खेल रहा होता है, साइलेंटली, इनविजिबली, पर पूरी तरह कैलकुलेटेड तरीके से। उसका दिमाग हर वक्त एक चेस बोर्ड की तरह ऑपरेट करता है, जहां हर इंसान, हर इमोशन, हर सिचुएशन सिर्फ एक पीस है और वो खुद प्लेयर है। आइनो कोजी कभी सीधे लीडरशिप नहीं लेता, पर हर लीडर उसकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन जाता है। उसने किरियुजावा, होरिकीटा और यहाँ तक कि रियून जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को भी अपने बेनिफिट के लिए यूज किया और उन्हें पता भी नहीं चला कि वो कब किसी और के प्लान का हिस्सा बन गए। किरियुजावा का केस देखो, एक इनसिक्योर, इमोशनली फ्रेजाइल लड़का जो हमेशा एक्सेप्टेंस की तलाश में रहती है। आइनो कोजी ने उसके पेन को समझा पर सहानुभूति नहीं दिखाई। इंस्टेड उसने उसे इमोशनली बाइंड किया। वो उसका सेवियर बना, प्रोटेक्टर बना और बदले में उसने किरियुजावा को एक लॉयल पॉन में बदल दिया। किरियुजावा को लगा कि उसे फाइनली कोई समझता है, मगर असल में आइनो कोजी उसे कंट्रोल कर रहा था। होरिकीटा एक और एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग है, इंटेलिजेंट है, पर एरोगेंट भी। आइनो कोजी ने उसे सटली गाइड किया, ना उसे लीड किया ना अपोज किया, बस धीरे धीरे उसे उस जगह तक पहुंचाया जहां वो खुद आइनो कोजी के लॉजिक से डिसीजंस लेने लगी। उसे लगा कि वो खुद सोच रही है, खुद जीत रही है, लेकिन सच ये है कि जीत आइनो कोजी की होती रही। शायद आइनो कोजी का सबसे बोल्ड साइकोलॉजिकल विक्टिम रहा है, एक ऐसा इंसान जो प्योर डोमिनेशन में बिलीव करता है, ब्रूट फोर्स, इंटिमिडेशन और फियर के दम पर कंट्रोल करता है। मगर आइनो कोजी ने उसे तोड़ दिया, ना फिजिकल फाइट में बल्कि मेंटल वॉरफेयर में। उसने रियून को उसी के गेम में हराया, बिना किसी इमोशनल फ्लेयर के, बस कोल्ड लॉजिक और ब्रूटल एफिशिएंसी से। आइनो कोजी की सबसे खतरनाक स्किल है इमोशनल ब्लैकमेल विदाउट इमोशंस। वो किसी से लाउड थ्रेटन नहीं करता, लेकिन जब वो किसी की कमजोरी पकड़ता है तो उसे छोड़ता नहीं। वो सामने वाले को ये फील करवा देता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, और इसी फियर के दम पर लोग उसके लिए काम करते हैं। उसके डायलॉग्स कम होते हैं पर इम्पैक्टफुल होते हैं। किसी को सिर्फ एक लाइन से इतना शेक इन कर देना कि वो अपनी पूरी लॉयल्टी शिफ्ट कर दे, ये हर किसी के बस की बात नहीं। और वो लाइन भी कोई ड्रामेटिक नहीं होती है, बस इतनी सी होती है कि पावर के लिए यूज करना आना चाहिए और तोड़ना भी। आइनो कोजी मैनिपुलेट करता है पर बिना गिल्ट के। उसके लिए मैनिपुलेशन कोई क्राइम नहीं है, वो एक नेसेसिटी है। उसके स्ट्रैटेजीज में कोई अननेसेसरी ड्रामा नहीं होता, बस क्वाइट एग्जीक्यूशन होता है। वो हर इंसान को एक पीस की तरह देखता है, पॉन, बिशप, रुक, नाइट और कभी कभी क्वीन भी, मगर किंग वो हमेशा खुद होता है। आइनो कोजी की ब्रिलियंस ये नहीं है कि वो लोगों से क्या करवाता है, बल्कि ये है कि लोग वही करते हैं जो वो चाहता है, बिना ये समझे कि वो किसी और की गेम खेल रहे हैं। वो दोस्ती नहीं करता पर लोगों को इमोशनली इन्वेस्ट करवा देता है। वो प्यार नहीं करता पर लोगों को ये फील करवा देता है कि वो मैटर करते हैं। और जब उसका काम खत्म होता है तो वो एकदम कोल्डली डिटैच हो जाता है, जैसे कभी कोई कनेक्शन था ही नहीं। आइनो कोजी की स्ट्रैटेजीज हमें सिखाती हैं कि दुनिया में जीतने के लिए जरूरी नहीं कि सबसे तेज दौड़ो, कभी कभी सबसे ज्यादा चुप रहने वाला सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है। उसके लिए चेस गेम इमोशन से नहीं, पोजीशन से खेली जाती है। वो रिस्क नहीं लेता, वो कैलकुलेशंस करता है, वो गेस नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है। और यही रीजन है कि जब बाकी लोग गेम खेल रहे होते हैं, आइनो कोजी गेम डिजाइन कर रहा होता है। मास्टरमाइंड वही होता है जो नजर ना आए लेकिन हर मूव उसी की हो, और आइनो कोजी इसी डेफिनेशन का सबसे ठंडा, सबसे खतरनाक और सबसे इंटेलिजेंट एग्जाम्पल है। आइनो कोजी कियोटाका को देखकर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या वो हीरो है
विलन है या फिर कुछ ऐसा जो इन दोनों के पार है। उसके एक्शन सही नजर आते हैं क्योंकि वो गलत लोगों को हराता है, पर उसके मेथड्स कोल्ड, मैनिपुलेटिव और इमोशनलेस होते हैं। तो फिर सवाल उठता है, क्या आइनो कोजी बुराई से लड़ रहा है या खुद एक कंट्रोल्ड वर्जन ऑफ बुराई है? वो कभी इनजस्टिस टॉलरेट नहीं करता, मगर जस्टिस के नाम पर कुछ भी एक्सट्रीम कर सकता है। वो लॉयल्टी दिखाता है, मगर बिना किसी इमोशनल कमिटमेंट के। उसकी मदद, उसकी अलायंसेस सब कैलकुलेटेड होते हैं। कोई भी मूव सिर्फ इंसानियत की वजह से नहीं होता, उसमें हमेशा एक साइलेंट मोटिव छिपा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कुछ भी ह्यूमन नहीं है। आइनो कोजी का सबसे रिलेटेबल एस्पेक्ट यही है, उसका कंट्रोल, जो दरअसल उसके पेन का आर्मर है। कितने लोग हैं जो हर दिन मुस्कुराते हैं मगर अंदर से टूटे हुए हैं? कितने लोग हैं जो इमोशंस नहीं दिखाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि वो कमजोरी बन जाएंगे? कितने लोग हैं जो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाते हैं कि धीरे धीरे अकेले पड़ जाते हैं? आइनो कोजी ऐसे ही लाखों लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। वो लोग जो अपनी पास्ट ट्रॉमा, रिजेक्शन और लोनलीनेस को हाइपर कंट्रोल से कवर करते हैं। वो लोग जो किसी को ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें कभी ट्रस्ट मिल ही नहीं पाया। वो व्यूअर्स जो साइलेंटली सब एनालाइज करते हैं, जो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं। वो शायद खुद से पूछे, क्या मैं भी कहीं ना कहीं आइनो कोजी जैसा ही हूँ? क्योंकि आइनो कोजी का सबसे बड़ा डर फीलिंग्स लूज करना नहीं है, बल्कि ये है कि अगर वो कभी खुलकर फील करने लगे तो शायद टूट जाए। तो अब सवाल तुमसे है, क्या तुम आइनो कोजी जैसे बनना चाहोगे? या फिर शायद इसीलिए आइनो कोजी को देखकर कुछ लोग डरते हैं और कुछ लोग उसे समझते हैं क्योंकि उसमें भी गुड और एविल दिखता है। उसमें वो जगह दिखती है जहां लोग सिर्फ सरवाइव करते हैं, फील नहीं करते हैं। और शायद यही दुनिया का सबसे सच्चा रंग है, सबसे सच्चा रंग है। और अपने बारे में आपको जानना चाहिए, ये अपने बारे में है।